नमस्कार विद्यार्थियों। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में मैं योगेंद्र अपने विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने आदर्शवादियों के अनुसार कुछ शिक्षण विधियों की चर्चा की थी। वहीं से आज शुरू करते हुए हम आदर्शवादियों के द्वारा दी गई कुछ प्रमुख शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे। जैसे दुनिया के महान दार्शनिक सुकरात के द्वारा दी गई प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि का ही प्रयोग हमारे भारतीय वाङ्मय में उपनिषदों के अंतर्गत किया गया है। वहाँ भी विद्यार्थियों ने छात्रों ने अपने गुरु से प्रश्न पूछा और गुरु ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया, उनकी शंका का समाधान किया। यह शैली प्रश्न उपनिषद में पाई जाती है। अपितु दुनिया के दार्शनिकों का यह मानना है कि ये प्रश्नोत्तर विधि का जो आविष्कार है शिक्षण के अंतर्गत कक्षाओं में, यह सुकरात की देन है। इन्हीं के शिष्य हुए प्लेटो। इनके द्वारा विकसित विधि संवाद विधि यानी बातचीत चर्चा की विधि। इसके अनुसार पाठ्यक्रम को, प्रकरण को आगे बढ़ाया गया। विद्यार्थियों, अगले दार्शनिक हैं आदर्शवादियों की श्रेणी में अरस्तु। इनके द्वारा दी गई विधि आगमन निगमन विधि कहलाती है। इस विधि का प्रयोग गणित में ज्यादा होता है। गणित और भाषा की प्रारंभिक कक्षाओं में इस विधि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आगमन विधि के अंतर्गत पहले उदाहरणों की चर्चा की जाती है, दृष्टांत दिए जाते हैं और उसके बाद नियम की स्थापना की जाती है। और निगमन विधि में पहले नियम स्पष्ट किया जाता है और उसके उपरांत उस नियम की व्याख्या उदाहरणों के द्वारा की जाती है। एक एग्जाम्पल देकर मैं हिंदी के माध्यम से आगमन विधि क्लियर करना चाहूँगा। ये ऐसी विधि है विद्यार्थियों जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप शिक्षण करेंगे। आगमन का एक उदाहरण देता हूँ कि मोहन घर पर बैठा है। आज मैं दिल्ली जाऊंगा। मेरा फोन खराब हो गया है। मोहन पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में दिल्ली और तीसरे वाक्य में फोन। इन तीनों को आप ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिखकर इन तीनों शब्दों को अंडरलाइन करेंगे। जैसे तीनों को लिख दिया, अंडरलाइन किया, मोहन दिल्ली फोन। अब विद्यार्थियों से आप पूछ रहे हैं इन तीनों में क्या विशेषता है। यह तीनों किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार जब हम प्रारंभिक कक्षाओं 6 से 4, 5, 6, 7, 8 में संज्ञा, सर्वनाम पढ़ाना चाहते हैं तो मुख्य रूप से हम आगमन विधि का प्रयोग करते हुए जब पढ़ाते हैं तो शिक्षण प्रभावी होता है।
अगले दार्शनिक हमारे पास हैं चर्चा के लिए पेस्टालॉजी। इनकी विधि है अभ्यास विधि, प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि। अभ्यास के द्वारा पुनः अभ्यास आप अपनी लाइफ में भी महसूस कर सकते हैं कि किसी चीज़ को पढ़कर समझकर अधिकांश चीज़ें, सारी तो नहीं अपितु अधिकांश जो कंटेंट है, यदि उसे आपने 1 महीने नहीं छुआ, 1 महीने उस पर नज़र नहीं डाली तो गया। इसलिए अभ्यास का महत्व आदर्शवादी भी मानते हैं और मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं। प्रदर्शन विधि, डेमोस्ट्रेशन और क्रिया विधि, करके सीखना, ये पेस्टालॉजी महोदय की विधियां हैं। हर्बर्ट महोदय ने बताया निर्देशन विधि, यानी जिसमें विद्यार्थियों को निर्देश दिए जाएं और उसके अनुसार वो उन संबंधित पाठ्यवस्तु को समझते हुए, क्रिया करते हुए सीखेंगे। अध्यापक वहाँ निर्देशक की स्थिति में होगा। फ्रोबेल खेल विधि, खेल खेल में सीखना, खेलों के द्वारा सीखना। जी, इन्होंने लकड़ी के, प्लास्टिक के कुछ वस्तुएं, वह वस्तुएं जो घरों में उपयोग की जाती हैं, उनके माध्यम से और कुछ खेलों के माध्यम से, जिसे आज मनोविज्ञान की भाषा में गतिविधि आधारित शिक्षण कहा जा रहा है, वह इन्होंने खेल के द्वारा सीखना। जैसे कि पासे का खेल, आप ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसने अपनी लाइफ में लूडो ना खेला हो। खेल है, उसमें एक सांप सीढ़ी वाला जो खेल है, आपने पासा डाला, आगे बढ़े, कहीं आपको सीढ़ी मिल गई, आप ऊपर पहुंच गए, थोड़ा आगे बढ़े, नंबर ऐसा आया कि सांप मिल गया, आप नीचे आ गए। तो यह गणित का आरोही अवरोही नियम हो गया। इस तरह के माध्यम से जो हमारे परिवेश में है, उसके खेल के माध्यम से सीखने की बात, खेल खेल में सीखना। पढ़ाई कभी बोझ है ही नहीं विद्यार्थी, अपितु कुछ व्यवस्थाओं ने, कुछ निर्मम संकल्पनाओं ने पढ़ाई को बोझ बना दिया, बोझिल बना दिया। कुछ व्यवसायियों की एक कारस्थानी है जिसे आपको समझना होगा। अगले आदर्शवादी हमारे पास हैं विद्यार्थियों, हीगल। हीगल महोदय कहते हैं इनके द्वारा विकसित विधि तर्क विधि। तर्क वितर्क के द्वारा प्रश्न पूछा, उसका आपको उत्तर देना है, अपितु उसका स्पष्टीकरण भी करना है कि ऐसा क्यों हुआ। बारिश होती है तो गड्ढे भर जाते हैं, यह एक सिद्धांत है, पूरी दुनिया में यह सच है। अपितु गड्ढे क्यों भर जाते हैं, इसमें विज्ञान का कौन सा नियम काम करता है कि इधर उधर का पानी आकर गड्ढों में ही क्यों भरता है। जो ढलान का कारण है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, यह उत्तर देना, इस तरह से उत्तर देना, इसका स्पष्टीकरण करना, यह तर्क विधि है। विद्यार्थियों, चर्चा तो आपसे थोड़ी और करना चाहता था, लेकिन जब वीडियो 9 मिनट से ऊपर का हो जाता है तो खतरा शुरू हो जाता है, क्योंकि वीडियो बनने को तो बन ही जाएगा, अपितु आप तक पहुंचने में मेरी और डेटा की ऐसी तैसी हो जाती है। विद्यार्थियों, इससे आगे हम आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी और उनके विद्यालय और वर्तमान समय में आदर्शवाद की क्या, कितनी, कैसी प्रासंगिकता है, अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसे कंप्लीट कर दूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। शुक्रिया विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुक्रिया।